नमस्कार। आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक भी काफी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए कि आज की जो वैकेंसी जिसके बारे में बात करने वाला हूं वह लंबी चौड़ी वैकेंसी है। काफी संख्या में इसकी वैकेंसी आई है। अगर आप इस बार मिस कर जाते हैं इसको भरने के लिए तो आप अपने आप को बदनसीब समझ सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा वैकेंसी बहुत ही कम आता है। कहने का मतलब है कि बिहार में एक वैकेंसी पब्लिश हुई है बिहार होमगार्ड की। बिहार होमगार्ड की वैकेंसी आई है और वह मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों के लिए है और कुल 15,000 पोस्टों की वैकेंसी। 15,000 एक अच्छा खासा नंबर होता है, इसलिए इस वैकेंसी को भरना आपको निहायती जरूरत है। बट मैं जिस विषय पे आज आप लोगों से बात करना चाह रहा था, यह वैकेंसी के बारे में तो आप गूगल भी कर सकते हो, बाकी जगहों पे इसके डिटेल्स जो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए इस वैकेंसी को भरने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप लोग बेरोजगार हैं या जॉब की तलाश कर रहे हैं और बिहार में किसी अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं या पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको यह फॉर्म भरना चाहिए। आप वेल एजुकेटेड हो बट आपका सिलेक्शन किसी ना किसी जगह पे नहीं हो पा रहा, कुछ नंबर के कारण, कोई एज ओवर एज हो रहा है तो कोई 2-4 नंबर के लिए एग्जाम में पीछे रह जा रहा है, तो वे लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं बिहार होमगार्ड की, और वैकेंसी को भरकर अन्य पोस्टों के लिए रिजर्वेशन अपना तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप बिहार होमगार्ड में यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जो है बिहार के किसी भी जॉब के लिए आप रिजर्वेशन के इंटाइटल हो जाएंगे। जैसे कि बिहार में यदि दरोगा की वैकेंसी निकलती है तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह भी दिया जाएगा। जेल अधिकारी की वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी आपका रिजर्वेशन रहेगा। तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आपको एक रिजर्वेशन तैयार करने का अपने लिए। और सारे चीजों के मुद्दों पे बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए, ताकि इसके बाद का जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आऊं तो वह आपको या आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो हम आज बात कर रहे थे बिहार होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में। बिहार में अच्छी खासी वैकेंसी आई बिहार होमगार्ड की। होमगार्ड की जो टोटल वैकेंसी जैसा कि मैं बता रहा था वह टोटल वैकेंसी है 15,000 की। 15,000 की कुल वैकेंसीज है। अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसका लास्ट डेट जो है वह 16 अप्रैल तक रखा गया है। कितना तक रखा गया है? 16 अप्रैल तक रखा गया है। ठीक है, 16 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं बिहार पुलिस, बिहार होमगार्ड की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, आप वहां पे जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा बात नहीं, आप ऑनलाइन खुद भी भर सकते हैं। अगर इसकी फीस की बात करें तो इसका फीस जो है 200 रुपया रखा गया है। 200 रुपया किसके लिए? 200 रुपया है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 200 रुपया। और अगर एसटी एससी की बात करें तो एसटी एससी को मात्र 100 रुपये फीस देने होंगे। ठीक है, एससी की कितना है? 100 रुपये। और एज की बात अगर करें, एज की बात करें तो एज जो है वह 19 से 40 साल तक रखा गया है। कितना तक? एज 19 से 40 साल। यदि आपका मिनिमम एज, कम एज 19 साल और ज्यादा से ज्यादा एज 40 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एज की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 2025 तक अगर आप कितने साल के हैं, 19 साल या आप 40 साल के हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो है इसका जो है 10+2 रखा गया है। ठीक है, 10+2 अगर क्वालिफाइड है तो आप इस पोस्ट की को भर सकते हैं। चलिए हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हाइट के बारे में बात करें तो जैसा कि बिहार होमगार्ड की जो वैकेंसी है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, इसलिए मेल और फीमेल के लिए क्राइटेरिया जो है होगा वह अलग अलग होगा। किसका? फिजिकल स्टैंडर्ड का। तो हाइट की बात करें तो हाइट जो है 1.62.56 सेंटीमीटर है मेल के लिए, यानी 162, 62.5 आप बोल सकते हैं। किसके लिए है? मेल कैंडिडेट के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 153 सेंटीमीटर है। हो गया। मेल के लिए 162.56 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर है। आप देख रहे होंगे बोर्ड में थोड़ा सा इंक की क्वालिटी खराब है क्योंकि हमारे पास इतने साधन संसाधन नहीं है, बट मेहनत आप लोगों के साथ के लिए कर रहे हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो साधन संसाधन भी हो जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब चेस्ट की बात करें। चेस्ट सिर्फ मेल के लिए जो है एप्लीकेबल है। अगर चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर चेस्ट की बात है, मतलब 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, 79
सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने के लिए अगर बोला जाएगा तो आपको 5 सेंटीमीटर तक फुलाना होगा। ठीक है। अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर की है मेल के लिए रनिंग, 1.5 किलोमीटर रनिंग पुरुष के लिए है, उसे आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। कितना मिनट के लिए में? 6 मिनट में पुरुष यानी मेल। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है वह 800 मीटर रनिंग है। कितना? फीमेल का 800 मीटर रनिंग है, वह जो महिलाएं जो है वह से 5 मिनट में कंप्लीट करेंगी। ठीक है। फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग इन 5 मिनट्स। अगर हम गोला फेंक की बात करें, गोला फेंकने का है, पॉन्ड फेंका जाएगा, उसमें 16 पॉन्ड का एक गोला होगा, 16 पॉन्ड का एक गोला दिया जाएगा, और उसे आपको जो मेल है यानी पुरुष है उसे 16 फीट तक फेंकना होगा। ठीक है। इसमें जो है 16 फीट तक फेंकना, इसमें 3 चांस दिए जाते हैं। ठीक है। कितना? 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट तक फेंकना होगा। कौन? मेल कैंडिडेट। और फीमेल कैंडिडेट को भी गोला फेंकना होगा, तो 12 पाउंड का जो गोला है यानी 12 पाउंड का गोला जो है उसे आपको 10 फीट तक फेंकना होगा। क्लियर है? फीमेल को 10 फीट तक फेंकना होगा 12 पाउंड का, और मेल को 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना होगा। हाई जंप की बात कर लेते हैं। तो हाई जंप जहां पे मेल की बात है, मेल कैंडिडेट को हाई जंप 4 फीट करना होगा, 4 फीट इन 3 चांस। 3 चांस यहां भी दिया जाएगा आपको, उसमें आपको 4 फीट जो है आपको जंप करना होगा, हाई जंप। अब हम हाई जंप अगर महिला की बात करें तो महिला को 3 फीट जंप करना होगा हाई जंप, वो भी 3 चांस में। ठीक है। तो 4 फीट 3 फीट हो गया। अब लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। जो लॉन्ग जंप जो है वह पुरुष के लिए यानी मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट है। 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा, कूद के जाना होगा आपको 12 फीट तक, और यह भी 3 चांस आपको दिया जाएगा। और महिला के लिए अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो वह है 9 फीट। 9 फीट में भी जो है आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है। अगर 3 चांस आपको इसमें दिए जाएंगे तो यह मोटा मोटी जो है रिक्वायरमेंट की बात हो गई। बट मैं जो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा था आप लोगों से, वह है कि आप लोगों को यह वैकेंसी बिल्कुल ही भरना चाहिए, और आप लोगों को जो है अपना रिजर्वेशन तय करना चाहिए। इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि सैलरी। कई लोगों की क्यूरी रहती है कि इसमें जानने की जो सैलरी इसमें क्या मिलती है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें जो सैलरी की बात है वह सैलरी जो है आपको पर डे के हिसाब से मिलेगी। किसके हिसाब से? पर डे के हिसाब से। सैलरी 774 रुपया पर डे बिहार में तय किया गया है। किसके लिए? होमगार्ड के लिए। बिहार सरकार का यह निर्णय है कि होमगार्ड को महीना के 30 दिन काम दी जाए। कितना दिन? महीना के 30 दिन काम किए जाए, और पर दिन हर दिन का 774 रुपया दिया जाए। कितना? 774 रुपया दिया जाए। अगर आप 774 को 30 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वह आपका लगभग जो है 23 से 24 हजार रुपये का लगभग आ जाएगा। ठीक है। गुना करके देख लीजिएगा, कुछ कम ज्यादा होगा। 774 रुपया पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। 30 दिन में अगर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 23-24 हजार रुपये आपके बनेंगे महीने के। आपको यह भी जानना जरूरी है कि बिहार होमगार्ड में किसी प्रकार के अलाउंस नहीं दिए जाते। किसी प्रकार का अलाउंस बिहार होमगार्ड में नहीं है। उसमें आपका कोई किसी प्रकार का ना मेडिकल है ना किसी प्रकार का अलाउंस से, इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए। बल्कि अगर आप 4 दिन का छुट्टी मारते हैं तो आप अपने सैलरी से 4 दिन का पैसा घटा लेंगे, यानी 774 × 4 वह आपके सैलरी से काट लिए जाएंगे महीने की सैलरी से। यानी कि पर डे के हिसाब से आपका काम है, काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपसे 3 साल का बॉन्ड भराया जाएगा कि 3 साल के लिए आपको लिया जा रहा है। बट 3 साल का एक्सपीरियंस काफी होता है किसी अन्य पोस्ट में आपको काम करने के लिए, यह काफी कारगर साबित होता है। अगर आप उसमें होमगार्ड में 3 साल तक काम कर लिए, एक 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया। साथ ही साथ होमगार्ड से निकाला नहीं जाता। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि होमगार्ड से किसी को निकाला गया हो फिर कंटिन्यू कर लिया जाता है। मतलब बिहार सरकार में अभी होमगार्ड लगभग तो परमानेंट है। ठीक है, लगभग परमानेंट जॉब है। तो मैं फिर से इंसिस्ट करूंगा एक बार फिर कि आप इस फॉर्म को भरिए, बिहार होमगार्ड बनिए, अपना रिजर्वेशन तैयार कीजिए। जो सैलरी मिलता है वो सैलरी, एक तो कहते हैं ना कि बेरोजगारी से नाकारी से बेरोजगारी, बेरोजगारी से तो ये जो सैलरी है यही अच्छा। तो आशा करते हैं कि यह इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की मेहनत करता हूँ। और फिर वंस अगेन कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता है। क्योंकि इसके बाद जो भी होमगार्ड के नियम में बदलाव होंगे या जो भी प्रक्रिया होगी उसके बारे में मैं वीडियो से आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा।
और जो भी कमियां हैं इसमें, जो थोड़ा सा स्केच पेन में थोड़ा इंक की कमियां हैं, इसे मैं कल ही दूर कर दूंगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।